जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वह समुंदर भर भी पत्थरों के पुल बना दिया करते हैं। आइए देखते हैं। जय हिंद साथियों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, तो आइए देख लेते हैं बिग बैंग। इसका नाम है क्या? बिग बैंग, जो इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग। बैंग का अर्थ होता है विस्फोट करना, यानी बैंग का अर्थ होता है विस्फोट करना, यानी ब्रह्मांड विस्फोटक सिद्धांत के बारे में आइए हम समझते हैं। यह सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लिमेंटेयर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो बेल्जियम के निवासी थे। यह एक पादरी थे। यह जो है बिग बैंग का सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों अपने से यदि शुरू करें तो जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसे हम कहते हैं पृथ्वी, इसे कहते हैं पृथ्वी। हम आप लोगों को जो है नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, आकाशगंगा के बारे में बता दिए हैं। अब जो है हम बिग बैंग थ्योरी जो है आज बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जिस स्थान पर खड़े हैं, आसान भाषा में समझते हैं भैया, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद यदि आप जाएंगे ऊपर तो आपको पड़ेगा सौर मंडल। सौर मंडल जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सौर परिवार में जो है सूर्य के अतिरिक्त जो है अन्य 8 ग्रह भी मौजूद हैं। सौर मंडल, सौर मंडल से यदि ऊपर आप जाएंगे तो आपको नक्षत्र मिलेगा, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल मिलेगा आपको भैया। नक्षत्र मंडल से ऊपर यदि आप जाएंगे तो आपको मिलेगा तारामंडल, तारामंडल। यदि आप तारामंडल से ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आकाशगंगा, आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। अब आकाशगंगा से ऊपर आपको जाएंगे तो आपको क्लस्टर मिलेगा। क्या? क्लस्टर, जिसे हम सुपर क्लस्टर भी कह देते हैं, क्लस्टर। इससे ऊपर आप जाएंगे तब आपको मिलेगा भैया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मिलेगा। ठीक ना। अब इसे जो भैया आपको पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है, तो इसमें जो है आपको यह सन के साथ ही बताया जाएगा। तो आज से लमसम 15 करोड़ अरब वर्ष पहले, आज से 15 अरब करोड़ वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड में एक शून्य बिंदु हुआ करता था। उस समय किसी भी प्रकार की कोई समय की गणना नहीं हो रही थी, न कोई स्थान की गणना हो रही थी, न कोई वस्तु की गणना हो रही थी। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है ब्रह्मांड में एक शून्य बिंदु हुआ करता था जिसका घनत्व जो है बहुत अधिक था, यानी इसका ग्रेविटी फोर्स जो है वह बहुत अधिक था। हम आप लोगों को जो है ब्लैक होल यानी कृष्ण बीवर के बारे में बता चुके हैं भैया कि कृष्ण बीवर जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के एक चिम्मच मिट्टी का वजन जो है 10 हाथियों के बराबर है। मतलब इतने बड़े मिट्टी का वजन जो है 10 हाथियों के बराबर है। यदि सोचिए आपके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? पूरा फाड़ के निकल जाएगा जो है इतना बड़ा। यदि आप इसी स्पीड से यदि आप देख लें जो है इसका जो ग्रेविटी बहुत अधिक होती है। तो ब्रह्मांड में जो अनंत काल में जो है एक बिंदु हुआ करता था जिसकी जो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी। इसमें असीम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। तो यदि ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ी आकर्षक शक्ति है तो वह जो है ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण फोर्स ही जो है आकाश में यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। अब यह अनंत बिंदु, अनंत काल में जो बिंदु था, यह जो क्या कि आकर्षण शक्ति की वजह से आसपास के सभी आद्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। जब आकर्षित करना यह शुरू किया तो इसे कहते हैं, इस आकर्षित किए हुए कार्य को कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब एग्जामों में यह पूछ देता है कि आसपास में खींचने वाले आद्य पदार्थों को खींचने वाले को क्या कहा जाता है? तो सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हम आपको आकाशगंगा बनते हुए निहारिका बनते हुए समय आप लोगों को बताए थे। अब सिंगुलैरिटी जब इसका जो है घनत्व जब यह अपने तरफ जो है आकर्षित करेगा यानी अपने तरफ मिलाएगा अपने में, तो इसका जो है गुरुत्वाकर्षण और बढ़ेगा, यानी इसका घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो क्या हो गया? बड़ा भी होने लगेगा, इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा? इसकी जो है सीमा जो है वो बढ़ने लगेगी। जब बढ़ेगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो इसमें ऊर्जा जनरेट होने लगेगी। क्या है? ऊर्जा जनरेट होने लगेगी। जब यह असीम मात्रा में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो बहुत है, जब यह विशाल रूप धारण कर लेगा तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ने की वजह से इसमें ऊर्जा जनरेट होने लगेगी। जब ऊर्जा जनरेट होने लगेगी तो यह ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी। जब ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी तो यह फूटेगा। जब यह फूटेगा तो वही जो है बिग बैंग कहा जाएगा। लेकिन कैसे पता चला कि इतने अनंत काल में इसमें एक बिंदु हुआ करता था या फूटा? तो इसका भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है, क्योंकि यह तो विज्ञान है। विज्ञान जो होता है वह परमाणु द्वारा सिद्ध होता है, परमाणु द्वारा सिद्ध होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि गुब्बारा यदि आप ले लेंगे तो गुब्बारा में आप फूंक लगाएंगे। जब फूंक लगाएंगे, मान लीजिए उस पर ABCD लिख लें, जैसे ABCD उस गुब्बारे पे लिख लें। लिखने के बाद उसमें जब फूंक लगाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हम कितना फूंक दे रहे हैं उसमें और वह कितनी डिस्टेंस यानी तय कर रहा है। जितना गुब्बारा में आप फूंक देंगे उतना गुब्बारा जो है वह फूलेगा
और गुब्बारा जब फूलेगा तो उसमें जो ABCD रहेगा उसमें डिस्टेंस यानी उसमें दूरी बढ़ती जाएगी। तो उसी प्रकार जो है यह पता लगाया गया हब्बल वैज्ञानिक द्वारा जो है कि यह इसमें दूरी बढ़ती जा रही है। तभी एग्जाम पूछ देता है कि हब्बल क्या है, तो हब्बल एक प्रकार की दूरबीन है। वह कहाँ पर है, तो वह अंतरिक्ष में है। वह हब्बल जो दूरबीन है वह अंतरिक्ष में छोड़ी जा चुकी है, वह हब्बल वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी। उससे यह पता चला जो है कि ब्रह्मांड अभी विकसित हो रहा है, यानी ब्रह्मांड जो है वह विकासशील हो रहा है, वह बढ़ रहा है। तो उसे जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी शक्ति है जो अभी खींच रही है, जो ब्रह्मांड को खींच रही है। तो कभी कभी यह भी पूछता है जो शक्ति है बाहर से जो ब्रह्मांड को खींच रही, जो अपनी तरफ फैला रही, जो इस विस्फोट को करवाई है, वह कोई शक्ति थी जो विस्फोट करवा दी। तो अभी ब्रह्मांड जो विकासशील हो रहा तो वह कभी आकर के आपस में सटेगा। जब वो आपस में आकर सटेगा दोस्तों, तो उसी को कहा जाएगा सुपर क्रंच। यानी सुपर क्रंच क्या होगा, जब यह महाविस्फोट का जो सिद्धांत है जो अभी बता रहे थे आपको, पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक, यह जब आपस में आकर के एकत्रित होगा, एकजुट होगा, तो उसे कहा जाएगा सुपर क्रंच का नाम दिया जाएगा, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। जब यह फूटा तो बिग बैंग, और जब आकर के आपस में संकेंद्रित हो जाएगा तो इसे कहेंगे सुपर क्रंच का नाम दे देंगे। जैसे आप लोग एग्जामों में पढ़ते होंगे, अरे मैथ वगैरह में, कि समय दूरी, यानी एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन गाड़ी जो है मालगाड़ी यहाँ से निकली तो इतने समय में निकली तो कितने बजे पहुँचेगी, ये आप निकालते हैं ना। उसी प्रकार जब गुब्बारा में आप हवा भरेंगे तो उससे यह पता चला जाएगा कि कितनी हवा आप भरे हैं और कितने जो हवा भरने से कितना समय लगा है, जो इसे फैलाव में, इसके दोनों के बीच में फैलाव में कितना समय लगा है, यह सिद्ध जो कर रहा है। अब यहाँ से आपको दो चीज़, जब यह फूटा तो इसे जो है वेगनर का सिद्धांत दिया गया। वेगनर ने भी इसका सिद्धांत 1960 के दशक में दिया था। इस पर जो है एक और सिद्धांत दिया गया जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। एग्जामों में यह पूछता है डॉपलर प्रभाव। अब इसके जब इसे ही फूटा तो जैसे फूटा तो इसमें समय निकल गया। क्या समय निकला। समय निकलने के बाद यहाँ से जब फूटा होगा तो एक स्थान से दूसरे जगह गया होगा तो स्थान भी बन गया, स्थान बना, और जो यहाँ फूट के भाग निकला वह वस्तु बन गया, वस्तु। तो यह पूछता है एग्जामों में कि महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा जो है किन तीन चीज़ों का जन्म हुआ, तो समय, स्थान और वस्तु, इन तीन चीज़ों का जो है महाविस्फोट के सिद्धांत के दौरान जो है जन्म हुआ था। तो इसका जो है हब्बल द्वारा जो है इसे सिद्ध भी किया गया था और डॉपलर प्रभाव का नियम भी काम किया था। अब यहाँ कुछ एंटी पार्टिकल और पार्टिकल कुछ होते हैं जो यहाँ से विस्तृत होते हैं। इसके बारे में आपको अगली जानकारी में जो हम निहारिका जब नेबुला पढ़ा रहे थे आपको, उसमें हमको आपको दिए थे। सिर्फ इसका इतना ही सिस्टम है कि यह जो फूटता है तो इस विस्फोट कहलाता है, जब यह बटुरता आपस में आकर के एकत्रित होने लगता है तो इसे हम सुपर क्रंच का नाम देते हैं। कुछ नहीं है जो बिग बैंग क्या, एक छोटा सा बिंदु हुआ था। इसका सबसे अच्छा आदि आसान तरीका हम समझें तो जो है आप बुनिया वाला लड्डू देखें ना, बुनिया वाला लड्डू बनता है। तो इसे आप बांध देंगे, जैसे हाथ से बांधा जाता है, हाथ से बांध देंगे तो वह क्या हो गया, वो सुपर क्रंच हो गया। उसी को आप फोड़ दिए, फोड़ के एकदम रोरी कर दिए, ऐसा फूट जाता है, तो वह क्या हुआ, वह जो है महाविस्फोटक हुआ, यानी बिग बैंग हो गया। अब यही है महाविस्फोटक सिद्धांत। और जो एग्जाम पॉइंट से यही पूछता है कि इसका घनत्व और ऊर्जा जनरेट हुई 1960 में वेगनर ने इसका सिद्धांत दिया था। डॉपलर प्रभाव के द्वारा भी इसे सिद्ध किया गया था। जो एक संकेंद्रित होता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें तीन चीज़ों का जन्म हुआ था, समय, स्थान और वस्तु का। हमारे माध्यम से जो है आपको बिग बैंग एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।